कोविड के इस दौर में देखा गया है कि एक्सरे की तुलना में सीटी स्कैन कारगर साबित हुआ और साथ ही साथ अब कोरोना के बाद डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में नागपुर के सुप्रसिद्ध के स्पाइरल सीटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में डेंगू से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है और साथ ही साथ अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध है जो कि सभी प्रकार के टेस्ट के अनुकूल है, जैसे कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, कलर ड्रोपलर, वो भी किफायत दामों में। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी के स्पाइरल सीटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर दिनेश सिंह से हमारी इस खास पेशकश में। ओके दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है के स्पाइरल सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश सिंह। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखा गया है कि हर तरह की टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है। कोविड काल में भी आपकी काफ़ी महत्व की भूमिका रही है। अब जबकि ये अभी डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका हुआ है, ऐसे में आपके डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा किस तरह का टेस्ट किया जाता है और किस तरह का मशीनरीज अवेलेबल है, क्या टेक्नोलॉजी है, उस बारे में। कोविड क्राइसिस में ये देखा गया है कि HRCT स्कैन, जो चेस्ट का एक स्कैन होता है, इसने कोविड में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे कि अपन डायग्नोसिस ही नहीं, न केवल डायग्नोसिस बल्कि मरीज किस दिशा में जा रहा है, उसका प्रोग्नोसिस वर्स्ट हो रहा है, सुधर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस संबंध में जो जानकारी हमें सिटी स्कैन से मिलती है वो अन्य किसी इन्वेस्टिगेशन से नहीं मिल पाई है। कई लोगों में देखा गया है कि RT-PCR जिनका नेगेटिव भी है, वो किन्हीं कारणों से नेगेटिव है, उसके भी एक अलग व्याख्या की जा सकती है। पर जहाँ तक सिटी स्कैन का, HRCT स्कैन का सवाल है, ये 100% सेंसिटिविटी और इसमें कम से कम मात्रा में भी यदि थोड़ी सी भी बीमारी है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाती है और इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और इसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है। इसका ये फ़ायदा है, जैसे कि RT-PCR में देखा गया था कि 2 से 3 दिन शुरू में लगते थे। बाकी फॉलोअप में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि एक बार जैसे किसी को कोविड हो गया तो बाद में जब अपन स्कैन करते हैं तो उसके क्या लक्षण है, कम हो रहा है या क्या हो रहा है, तो उस तरह से उसका फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है। सिंह साहब, आप क्या कहोगे कि काफ़ी डायग्नोस्टिक सेंटर है, इसमें देखा गया कि जो SCRT जो टेस्ट जो बताया आपने, HRCT जो टेस्ट बताया, उसमें काफ़ी वेरिएशन है। कोई कुछ समय ज़्यादा लेता है और कुछ समय ज़्यादा लेता है और इवन कॉस्ट वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका क्या रीज़न है? कॉस्ट वेरिएशन डेफिनेटली मशीन टेक्नोलॉजी हर टेक्नोलॉजी की एक कीमत होती है। बट रहा सवाल जहाँ तक HRCT का है, तो वो एक बेसिक स्कैन से लेकर 16 स्लाइस से लेकर 64 स्लाइस तक की जो मशीनें हैं, उसमें निश्चिंत ही डेफिनेटली बहुत थिन 1 mm कट्स होते हैं जिससे अपन लंग्स की सारी पैथोलॉजी, सारे लीजन्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो कॉस्ट का वेरिएशन सरकार ने इसमें पाबंदी ला दी थी कि 16 से 64 स्लाइस की जो मशीनें हैं उनकी कॉस्ट करीब 2,500 से 3,000 रुपये होगी और जो 64 स्लाइस से अन्य ज़्यादा मशीन है, वैसी 2 ही मशीन नागपुर में है 124 स्लाइस की, और जो कि GMC में है और एक नागपुर में प्राइवेट सेंटर में है। बाकी अन्य सब मशीनें 16 से 64 स्लाइस के बीच में ही हैं। जो ऐसा कि देखा गया है कि HRCT जो स्कैन जो किया जाता है उसमें देखा गया है कि रेडिएशन का एक्सपोजर काफ़ी होता है। नहीं, तो ऐसा भी बीच में एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, उस बारे में आपका क्या? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ही डेंजरस है। जहाँ तक साइंटिफिक एविडेंसेस का सवाल है कि एक एक्सरे की अपेक्षा सिटी स्कैन में रेडिएशन बहुत ही कम है और खासकर लंग्स में चूंकि एयर है, जहाँ बोन रहती है वहाँ पे ज़्यादा पेनिट्रेशन के लिए ज़्यादा ताकतवर एक्सरे का इस्तेमाल होता है। हालांकि रहा सवाल लंग्स का, तो उसमें कम केवी, किलो वोल्टेज जिसको बोलते हैं और मिली एम्पियर्स बोलते हैं, तो लंग में पेनिट्रेशन के लिए कम ताकतवर एक्सरे लगते हैं तो रेडिएशन और कम हो जाता है। और जैसे जैसे मशीन एडवांस टाइम हो जाता है तो स्कैन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कंज्यूम। तो जितना कम टाइम रहेगा तो उतना कम रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन अपने को फायदे देखने हैं, नुकसान नहीं। हर चीज़ के कुछ चीज़ें फायदा होता है और कुछ नुकसान होता है, तो वी शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड। बीच में ICMR के डायरेक्टर ने भी ये कहा था कि रेडिएशन की वजह से कैंसर होने का भी चांस होता है, ऐसा उन्होंने दर्शाया था। होता है, बट रिपीटेडली कम ड्यूरेशन के अंदर यदि आप बार 25 से 30 स्कैन करेंगे, इसकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। तब देखा गया है कि हो सकता है, जिसकी संभावना मुश्किल से 0.05% से भी कम है। अब जबकि वायरल इन्फेक्शन का दौर चल रहा है, डेंगू भी हो रहा, तो उसमें उससे रिलेटेड किस प्रकार की टेस्टिंग आपके यहाँ पे ज़्यादा आ रही है?
किस प्रमाण डेंगू का इफेक्ट बच्चों से लेकर अभी बड़ों में भी होने लगा है। पर डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स अत्यधिक बहुत ही तेजी से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से थर्ड स्पेस में लंग्स में पानी जमा हो जाता है, पेट में पानी जमा हो जाता है। और प्लेटलेट कम होने से यदि ब्लीडिंग की मात्रा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट एक शरीर में इस तरह की सेल्स है जो ब्लड यदि रिसाव हो रहा है तो वो रोकने के काम आते हैं, जहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं और खून का थक्का बंद हो जाता है। जब वो कम हो जाते हैं तो हेमरेजेस के चांसेस रहते हैं। बट थर्ड स्पेस में, लंग्स में, पेरिटोनियम में, एब्डोमेन में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक में जाता है पेशेंट। तो लीवर का भी जो डायग्नोसिस जो होता है तो उसमें किस प्रकार के आप लोग टेस्ट करते हैं? सोनोग्राफी एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो हर जगह और जिसके कोई नुकसान नहीं है और बहुत आसानी से ये टेस्ट किया जा सकता है, जिसकी कॉस्ट 800 से 1200 रुपये तक होती है। और सोनोग्राफी के माध्यम से उसकी जांच की जा सकती है कि डेंगू में पानी कितने, सूजन कितनी है, लीवर में कितनी सूजन है, तिल्ली में कितनी सूजन है, और लंग्स की अपेक्षा पेट में कितना पानी है, और पानी निकालना है या नहीं निकालना है, ये जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट है वो डिसाइड करते हैं। अभी कोरोना का ये इन्फेक्शन देखते हुए, कॉम्प्लिकेशन देखते हुए काफ़ी डायग्नोस्टिक लैब ने कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीन्स भी लाई है, जैसे ये 32 स्लाइस का भी किया, कलर डॉपलर। नहीं, स्लाइस के वेरिएशन में लंग स्कैन में देखिए, लंग स्कैन में ज़्यादा, चूँकि सांस के साथ मूवमेंट्स होते हैं तो फास्ट जो मशीन रहती है तो वो ब्लरिंग आर्टिफैक्ट्स कम हो जाते हैं। अदरवाइज जहाँ तक डायग्नोसिस का सवाल है, उसमें चाहे 16 में करो या 64 स्लाइस में करो, उसमें कोई फर्क नहीं है। और आपके जो पर्टिकुलर डायग्नोसिस सेंटर से कितने हॉस्पिटल्स अटैच्ड है और किस तरह का आपको फीडबैक आप सेंड करते हो उनको, या उनकी तरफ से फीडबैक आपको मिलता है? फीडबैक तो या स्टैंड बाय टाइम क्या है? स्टैंड बाय टाइम हमारा ऑपरेटिंग टाइम, हमने कोविड काल में जब बहुत रश रहता था, सर 200 से 250 पेशेंट दिन में किए हैं, तो पेशेंट का इन टाइम से लेके आउट टाइम 8 से 10 मिनट में हम उसके हाथ में रिपोर्ट, फिल्म और सब कुछ दे देते थे। हालांकि ये सेंटर हमारा रेलवेज, ICICI और रिजर्व बैंक की तरफ से CGHS के पैनल में है, तो हमें चारों तरफ से रेफरल, और इस एरिया में यहाँ से कामठी तक और सेंट्रल बाजार तक कम स्कैन है। तो हमने इस कोविड काल में बहुत ही दक्षता से अपनी सेवा सरकार के माध्यम से और सरकार के जो पैमाने तय किए गए थे उस हद में रहते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का काम किया है। सिंह साहब, आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कि अभी जैसा जो पैराडेमिक जो आया था, जो काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सिखा गया, तो जैसे आपका भी सिटी स्कैन सेंटर जो पर्टिकुलरली है, उसमें और भी आगे चल के मशीनरीज को एड इन करने की आवश्यकता है? डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी आज भी सिटी स्कैन की कमी देखी गई है। बट कमी के अलावा, सिटी स्कैन के अलावा, जैसे गाड़ी को चलाने वाला भी होना, उस स्पेशलिटी के रेडियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। तो मशीन तो लगा सकते हैं अपन, पर उसको पढ़ने का, उसकी दक्षता, वो देखने वालों की भी लोगों की कमी है। आपका जो डायग्नोस्टिक सेंटर है काफ़ी रिनाउंड है, लोगों का एक विश्वास ये रेडियस में जगा हुआ है, काफ़ी लोगों से फीडबैक मिला है कि आपकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है और इन टाइम आप डिलीवरी भी देते हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। तो ऐसे में आप हमें बताइए कि आगे चल के और भी कुछ नया एडवांसमेंट लाने वाले हो क्या? जी हाँ, और या ब्रांचेस एक्सटेंड करने वाले? जी, साइंटिफिक एडवांसेस होते रहते हैं। अभी सोनोग्राफी की मशीन हमने 6 महीने पहले यहाँ पे नई मशीन लाई है, जो माइंडरे इनसाइट DC80 है। ये बहुत ही आधुनिकतम मशीन है, जिसमें प्रेगनेंसी या फिर बाकी जो सुविधाएं हैं, मस्कुलोस्केलेटल, वैस्कुलर डॉपलर, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती है। और समय के साथ धीरे धीरे, चूँकि ये मशीन बहुत कॉस्टली होती हैं, तो समय के साथ हर 4 साल, हर 5 साल में चेंज करना कई बार मुश्किल भी होता है। बट समय के साथ एडवांसमेंट हर फील्ड में ज़रूरी है। ये सिटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर जो आपका पर्टिकुलरली देखा गया, इससे काफ़ी जो हॉस्पिटल्स है कॉर्पोरेट सेक्टर के भी है, या आपके रेडियस में या अराउंड जो भी हॉस्पिटल है वो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपके तरफ से कोई एक प्रकार से पैकेज कुछ जाहिर किया हुआ है क्या? सर, यूजुअली जो HR सिटी स्कैन है नॉर्मल 4 से 4,500 रुपये में होता है। बट सरकार ने इसमें क्लैपिंग की हुई है। कोविड से रिलेटेड जो भी जांच होंगी वो 2,500 से 3,500 के बीच में की जाएंगी। तो हमारा एसोसिएशन जो विदर्भा या राष्ट्रीय लेवल पे जो रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन है,
वो भी सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग चल रहे हैं और हम अपनी तरफ से बहुत ही कम दरों में सुविधाएं दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कम करने में मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल, बहुत ज़रूरी है। हाथ धोना, हैंड वॉश, 20 सेकेंड हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जो हर इंसान, हर तबके का बिना कुछ खर्च किए ये यदि आदेश का पालन करेगा तो ये लड़ाई हम ज़रूर जीत पाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। और पिछले कोविड क्राइसिस ने मुझे आपको हर तबके को बहुत सिखाया है। चूँकि यहाँ प्राइवेट सेंटर में जगह की कमी रहती है, हमने बाहर सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था, बाहर पैमाने लगाए हुए थे जहाँ लोगों को इमीडिएटली रुकने की व्यवस्था हो और कम से कम टाइम में उनको रिपोर्ट दी जाए। जैसा मैंने कहा कि हमारा इन एंड आउट टाइम 8 से 10 मिनट है एक पेशेंट को अंदर लेने में। कई बार ऑक्सीजन के साथ पेशेंट आता है तो उसके मूवमेंट में उसकी सारी चीज़ें और फिर सैनिटाइजेशन करना, हर पेशेंट के बाद मशीन को सैनिटाइज करना, इसको देखते हुए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ पे 12 से 15 लोगों का स्टाफ है जो पिछले कोविड क्राइसिस में 2 से 3 लोगों को कोविड भी हो गया था उनमें ये काम करते हुए भी, पर विथ ऑल प्रिकॉशंस विल सी कि हर कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे, हमारी ये कोशिश है। और हम इसको और इसी तरह से हम शायद इसी टारगेट पर रहें तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पर हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ को और अच्छे से किया जा सके और जल्दी किया जा सके। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये भी है कि बीच में देखा गया कि जो अपना डायग्नोस्टिक सेंटर है उसमें कुछ इन्फेक्शंस भी फैला था, तो काफ़ी लोग क्राउड करते थे, उस समय आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते थे। तो उसी के अगेंस्ट में आपने जो ICMR के जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से किस तरह का प्रिकॉशंस मेंटेन गाइडलाइंस में ये था है कि 3 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। हर 2 फीट पे हमने मार्क किया हुआ था, चेयर्स को दूर रखा हुआ था। जब तक अंदर का पेशेंट बाहर नहीं होता है तो दूसरा अंदर नहीं ले सकते। और कोई ऑक्सीजन में यदि बीच में आता है तो वृद्धावस्था में कोई आता है जिसे ज़रूरी है तो हम अपने में आगे चल के लोगों की मदद की।